हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे एलेगरी। हम समझेंगे कि एलेगरी क्या होता है। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक बेसिक सी डेफिनेशन के साथ। एन एलेगरी इज अ स्टोरी और पोम इन विच कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स हैव अ हिडन मीनिंग। तो एलेगरी हमारी एक ऐसी रचना होती है जिसमें कहानी, कैरेक्टर और घटनाओं के पीछे एक छिपा हुआ अर्थ होता है, एक हिडन मीनिंग होता है। ऑन द सरफेस इट लुक्स लाइक अ सिंपल स्टोरी। और ऊपर ऊपर से हमें ये जो एलेगरी होता है वो सिंपल लगता है, बट इनसाइड इट टीचर्स अ डीपर लेसन अबाउट लाइफ, सोसाइटी और मॉरल्स। लेकिन अंदर से यह हमें जीवन, समाज या कोई अच्छी सी नैतिक शिक्षा देती है। तो ये हमें लाइफ, सोसाइटी और मॉरल्स का एक डीप लेसन देती है। सो एन एलेगरी वर्क्स ऑन टू लेवल्स। और इस प्रकार हमारी जो एलेगरी होती है वो दो लेवल्स पे काम करती है। वन इज़ द लिटरल स्टोरी, जिसमें से पहले हमारी एक साधारण सी कहानी होती है जो कि लिटरेचर में किसी ने भी लिख दी। एंड द अदर इज़ द सिम्बोलिक मीनिंग। और दूसरा ये होता है कि उसका एक गहरा अर्थ है। तो जो ये दो लेवल हैं, इन पे हमारी एलेगरी काम करती है। अब हम मेन फीचर्स ऑफ एलेगरी देखते हैं। एन एलेगरी यूजेस सिम्बल्स। तो एलेगरी में हम क्या करते हैं, किसी न किसी सिंबल का यूज़ ज़रूर करते हैं। कैरेक्टर्स स्टैंड फॉर आइडियाज़। और इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो किसी न किसी आइडिया का सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं। इवेंट्स स्टैंड फॉर मॉरल लेसन्स। और इसमें जो घटनाएं होती है वो भी किसी न किसी सीख यानी कि किसी मॉरल एजुकेशन का प्रतीक यानी कि सिंबल होती है। द स्टोरी लुक्स सिंपल बट द मीनिंग इज़ डीप। और हमारी जो ये कहानी होती है, एलेगरी की जो लाइंस होती हैं सरल लगती हैं, बट इनके पीछे छिपा हुआ अर्थ बहुत गहरा होता है। तो ये था हमारा एलेगरी के फीचर्स। अब हम सब्जेक्ट मैटर देखेंगे। एन एलेगरी कैन टॉक अबाउट गुड एंड एविल, ट्रूथ एंड लाइज, पॉलिटिक्स, रिलीजन और ह्यूमन बिहेवियर। तो इन सारी चीज़ों पे हमारी एलेगरी बात करती है। और ये सीधे सीधे कोई उपदेश, कोई लेक्चर नहीं देती है, बल्कि एक कहानी के ज़रिए हमें एक सीख देती है। चाहे वो सोसाइटी का लेसन हो, चाहे वो हमारा कोई भी मॉरल एजुकेशन हो, तो ये सारी सीख हमें एलेगरी देती है, उपदेश ना देते हुए, लेकिन एक कहानी के ज़रिए। चलो अब एलेगरी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये कुछ लाइन्स हैं एक एलेगरी की। अ ट्रैवलर वॉक्स ऑन अ लॉन्ग रोड, वन पाथ इज़ ईजी बट डार्क, द अदर इज़ हार्ड बट फुल ऑफ लाइट, ही चूजेज द ब्राइट पाथ। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक जो यात्री है वो लंबी सड़क चलता है, वहाँ एक रास्ता आसान है लेकिन वहाँ बिल्कुल अंधेरा है, और दूसरा रास्ता जो है वो कठिन है लेकिन वो रोशनी से भरा हुआ है। तो जो ये यात्री है ये उजाले वाले रास्ते को चुनता है। तो इसमें देखो क्या क्या सिंबल्स यूज़ हुए हैं। सबसे पहले तो रोड, जो हमारी सड़क है वो बस सड़क, एक वर्ड नहीं लिखा गया है बट वो एक सिंबल है। यहाँ पे जो सड़क है वो हमारी लाइफ का सिंबल है। इसके बाद यहाँ पे रास्ता यानी कि पाथ। तो जो हमारा पाथ है वो एक वर्ड के लिए नहीं लिखा गया है, यहाँ पे इसको एज अ सिंबल दिया गया है। तो जो हमारा ये रास्ता है ये चुनाव का प्रतीक है कि हम अपनी लाइफ में कौन सी चीज़ को चूज़ करते हैं। और फिर देखो यहाँ पे सही गलत की बात की जा रही है कि वो यात्री जो है वो उस रास्ते को चुनता है जो उजाला वाला है लेकिन कठिन है। तो वो अपना सही और गलत चुनता है। एक रास्ता देखो बिल्कुल अंधेरा है, वो वहाँ जाएगा तो वो वहाँ जा नहीं पाएगा चाहे वो कितना भी आसान है। बट वो उजाले वाले रास्ते को चुनता है, चाहे वो रास्ता कठिन है, लेकिन जब उसको दिख रहा है तो वो आसानी से अपने रास्ते को तय कर सकता है, उन कठिनाइयों से वो लड़ सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एलेगरी। हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे सिंबल्स यूज़ हुए हैं और सिंबल्स के थ्रू यहाँ पे हमें लाइफ लेसन दिए गए हैं। अब ये सवाल आता है कि आखिर एक राइटर एलेगरी क्यों लिखता है। तो एक राइटर एलेगरी इसलिए लिखता है ताकि वो हमारी जो सोसाइटी है उनको कुछ मॉरल लेसन सिखा सकें, जो हमारे समाज के जो क्रिटिक्स हैं उनको वो कुछ सीख दे सकें, और अपने जो उनके आइडियाज़ हैं उनको वो सेफली लोगों के पास एक्सप्रेस कर पाएँ बिना कहे, इस कहानी के थ्रू, बिना कोई लेक्चर किए। अगर हम किसी को जाके सीधे सीधे कोई बात बोल देंगे तो हो सकता है वो हमारे विचारों का विद्रोह करे, हमसे लड़ने लगे। लेकिन जब इस प्रकार से कहानी के थ्रू कोई राइटर समझाता है तो एक हद तक काफ़ी असर पड़ता है रीडर्स पर।
एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं एलेगरी का। एन एलेगरी इज अ स्टोरी विद अ हिडन मीनिंग। तो एलेगरी हमारी छिपी हुई अर्थ वाली कहानी होती है। इट टीचर्स लाइफ लेसन्स थ्रू सिंबल्स, और ये प्रतीकों के जरिए जीवन की शिक्षा देती है। इट मेक्स रीडर्स थिंक डीपली, और ये एक रीडर को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। तो आई होप आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।